Now, we will talk about the gene expression in prokaryotes. The process of gene expression in prokaryotes is controlled or affected by various factors like physiological factors, environmental factors, or some other factors. The detailed study of prokaryotic gene expression for the first time was done by Jacob and Monod in the year 1961. इसके बारे में जो सबसे पहली स्टडी की गई वो की गई थी जेकब एंड मोनार्ड के थ्रू, और उन्होंने 1961 में प्रोकैरियोटिक जीन्स को स्टडी करके जो है एक पर्टिकुलर थ्योरी प्रपोज किया था जिसे हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हाउ अ जीन कैन बी मेड टू स्टार्ट to synthesize a particular protein or how it made to stop to synthesize a particular protein. कैसे किसी जीन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो कोई प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर दे या फिर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना बंद कर दे। सबसे पहले इसके अंदर जो है हम लोग बात करेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम की। व्हाट इज इंड्यूसिबल सिस्टम? जब हम लोग किसी प्रोटीन का सिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल कोई एंजाइम है, अगर किसी एंजाइम के सिंथेसिस को स्टार्ट करना है, व्हेन we have to start a particular gene to synthesize a particular enzyme, on the addition of substrate of that enzyme to the medium, the gene start to synthesize the protein or the enzyme. जब हम लोग किसी सिस्टम में एक सबस्ट्रेट ऐड कर दें और वो सबस्ट्रेट के एडिशन के कारण उस पर्टिकुलर सेल में उस सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स का प्रोडक्शन शुरू हो, तो इस सिस्टम को कहा जाएगा इंड्यूसिबल सिस्टम। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई सेल है और इस सेल को ग्रो किया गया है एक मीडियम के अंदर, एक केमिकल मीडियम के अंदर। इसके अंदर जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से जो है हम लोगों ने ऐड करवाया है, और वो सबस्ट्रेट जब सेल के अंदर जाता है तो उसी सबस्ट्रेट के एडिशन पर ही उस पर्टिकुलर सेल में उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तो वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस यहाँ पर एज ए इंड्यूसर काम करेगा और वो इंड्यूस करेगा जीन को ताकि जीन उसके ही डाइजेशन के लिए एंजाइम्स का प्रोडक्शन करे। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंड्यूसिबल सिस्टम।